हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई कहानी लेकर नहीं हाजिर हूं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं जो मुझे अब की बार बहुत बुरा लगा। सही बता रहे, मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे बहुत बुरा लगता है यार। हम और आप अपनी परंपराओं का मजाक बनाते हैं। करवा चौथ आज से नहीं, मुझे लगता है बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पीढ़ियों से चल रहा है। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी करवा चौथ, मेरी सास रहती थी और उनके आगे की पीढ़ियों से चल रहा है। पर तब इस करवा चौथ का थोड़ा सा स्वरूप अलग था और इस करवा चौथ में थोड़ा सा जिस तरह अब करवा चौथ को लेकर एक मजाक बनाया जाता है, उसकी में पत्नियों के ऊपर एक ढेर सारे जोक्स बनाए जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बुरी लगी। अब की बार मैं मैं 2-3 बार से ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी आदमी लोग होते हैं उस पर एक मजाक बनाते हैं। अरे जो है करवा चौथ गधों का व्रत है, करवा चौथ उल्लुओं का व्रत है, करवा चौथ जो है सिर्फ पत्नियाँ मतलब अपने पति के ऊपर पति को हमेशा टॉर्चर करती हैं, इस वजह से वो एक दिन उनकी पूजा करती हैं। मतलब ढेर सारे ऐसे मीम्स बने हुए हैं। तो मुझे इस चीज़ों से थोड़ा सा कई बार मैंने इस बात पर सोचा ये बातें कि क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये पत्नियाँ जो आपको टॉर्चर करती हैं, आप लोग कहते हैं ना कि पत्नियाँ टॉर्चर करती हैं, तो शायद मैं औरत हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, तो शायद मुझे कभी ना लगे कि हाँ टॉर्चर करती हैं या कुछ। क्या आदमी लोग नहीं टॉर्चर करते हैं? वो पत्नियाँ जिनका दायरा होता है आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, उनका एक दायरा होता है, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं निकलती हैं। और फिर आप लोग एक तरफ ये भी चाहते हो कि पत्नियाँ घर के अंदर रहें, वो किसी से बात ना करें, जो भी है घर के अंदर घर की परिवार की सेवा करें। ठीक है, आप लोग सही बोलते हो। एक तरफ आप ये भी चाहते हो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो जब वो पत्नियां बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो उनके भी स्वतंत्र वो होती हैं, उनके भी अपने विचार होते हैं। तो जहाँ पर पति और पत्नी में अक्सर विचारों का टकराव होता है और वहाँ पर सिर्फ पत्नी को दोष देना, ये तो मुझे नहीं लगता है सही है। अगर टकराव हो रहा है तो उसमें दोनों का दोष है। तो सिर्फ पत्नी को ही क्यों कहा जाता है कि वो टॉर्चर करती है? वो टॉर्चर करती है और आप सीधे रहते हो या आप नहीं बोलते हो। कोई पागल थोड़ी ना है जो एक इंसान बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा तो उसमें भी आपस में टकराव होगा, नहीं होगा ना। और जब एक दिन करवा चौथ का व्रत आता है तो उस पर आप लोग इतने ढेर सारे मीम्स बना डालते हो कि आप बीपी की टेबलेट लेते रहिएगा, हाई ब्लड प्रेशर की शुगर की टेबलेट लेते रहिएगा, करवा चौथ के भरोसे मत रहिएगा। मैं मानती हूँ किसी की ज़िंदगी और किसी का मौत किसी भी व्रत या त्यौहार से नहीं होता है। ये हमारे ज़माने की पुरानी परंपराएं हैं जो हमारे यहाँ पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चली आ रही हैं। आप अपनी पत्नी की भावनाओं का मजाक बनाते हो। वो इसलिए व्रत रहती हैं कि जो है आपको साल भर टॉर्चर करें, आपको उनका प्यार नहीं दिखता है। आपको वो पूरा दिन सिर्फ इसलिए नहीं कुछ खाती पीती हैं ताकि वो तैयार हो सके एक दिन, ताकि वो आपको दिखा सके अपना प्यार। जी नहीं, ये हमारी परंपराएं हैं। वो प्यार, वो अपने पति का कोई यूं ही तो किसी के लिए नहीं व्रत रहता ना। कोई करवा चौथ हो या कोई किसी भी चीज़ में कोई यूं ही तो कोई नहीं व्रत रहता ना। एक दिन आप लोगों को खाने को न दिया जाए तो उस दिन आप लोग पूरे घर में तबाही मचा दोगे। ये चीज़ नहीं मिला, आज भूख लगी हुई है, आज भूख लगी। पत्नियाँ ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा नहीं करती कि हमें भूख लगी है, मुझे परेशानी हो रही है या चाँद नहीं निकल रहा है, मैं खा लूँगी या जो भी है, ऐसा नहीं कुछ करती हैं। वो अपने पति के लिए पूरे मन से व्रत रहती हैं। तो प्लीज़ इस पर मीम्स तो मत बनाइए। और दूसरी बात, पत्नियों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं पत्नियों से भी डिसपॉइंट हूँ थोड़ा सा, कि करवा चौथ का व्रत हो या किसी भी पूजा और त्यौहार का व्रत हो, उस पर ज़रूरी नहीं कि आपके पति आपको गिफ्ट दें। आपको जो है आप उनके लिए अपने मन से व्रत रह रही हैं, आप उनके दीर्घायु के लिए व्रत रह रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सोने का सेट दें या महंगी साड़ी दें या और भी सामान ला कर दें।
गिफ्ट के लिए व्रत नहीं रहा जाता। इस व्रत का मजाक मत बनाइए आप लोग। इस व्रत को अपनी आस्था से जोड़ के रखिए, अपने दिल से लगा के रखिए। ये कोई व्रत नहीं है कि वहाँ पर आपको गिफ्ट दिया जाए, वो गिफ्ट के लिए नहीं होता। पहले ज़माने में भी मम्मी लोग रहती थी, एक साड़ी से वो हर साल करवा चौथ पूछती थी। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नई साड़ी लेकर आइए और उस पर करवा चौथ पूजिए। आप उस साड़ी को साफ़ कर लीजिए, धुल लीजिए। जिस तरह पूजा पाठ में आप साफ़ कपड़े पहन, इसका नियम सिर्फ यही है कि आप साफ़ कपड़े पहनिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार में आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको पहनिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप अपने पति पर प्रेशर करें कि आप इसे लाकर मुझे सामान से ये सामान मुझे दीजिए, ये जेवर मुझे दीजिए, मुझे अब की करवा चौथ पे पहनना। ये सब गलत चीज़ें हैं। तो प्लीज़, अगर कहीं पति लोग मीम्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हम भी वहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो जिम्मेदार हैं ही। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए कि इस व्रत का मजाक उड़ाया जाए। ये व्रत सुहागने स्त्रियाँ रखती हैं अपनी भावना के लिए, अपने पति के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए रखती हैं। और इसको किसी गिफ्ट से मत जोड़िए। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप नई साड़ी पहनिए या आप नए जेवर पहनिए या आप नई चीज़ें लेकर आइए। उसमें लिखा आपसे जो भी हो सकता है आप वो कीजिए। तो फ्रेंड्स, बस मुझे यही कहना था कि इतना किसी भी व्रत को या किसी भी व्रत, करवा चौथ का हो या कोई भी त्यौहार हो, हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है हम उससे पूजा करेंगे, हमारा प्रभु उसी से प्रसन्न होगा। ये नहीं कि हम दिखावा करें, देखो नहीं मैंने ये नया कपड़ा पहना है या भगवान के लिए मैंने सोने चांदी के बर्तन लाए। मेरे भगवान को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपके दिल से निकली हुई उस आस्था की ज़रूरत है। आप उन्हें वो आस्था दीजिए। और पतियों से भी एक है अनुरोध है हमारी कि प्लीज़ आप अपने पत्नी के प्रेम को समझिए। वो नहीं कि मैं गधा हूँ, पूरा दिन कमाता हूँ, या मैं उल्लू हूँ। भगवान ने कहा था एक दिन उल्लुओं की पूजा होगी या गधों की पूजा होगी। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप उनके लिए उनके परमेश्वर हैं। आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें हैं कि पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है। हाँ, वो अगर बहस आपसे करती है तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बहस करती है। अगर वो बहस ना करे, आप कहीं वो क्या, अगर कोई भी बहस ना करे, अगर पत्नी कुछ गलत कर रही है, अगर पति उसे ना डांटे या पति उससे ना कहे कि आप ये गलत कर रही हैं, तो क्या पत्नी को समझ में आएगा कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं ना। उसी तरह अगर पत्नी अपने पति को कुछ कह रही है तो उनकी भलाई के लिए कह रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको टॉर्चर कर रही है। तो इस व्रत को इस तरह मत करिए प्लीज़। हमारे घर ये व्रत हो या कोई भी पूजा पाठ हो, वो हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। उनको चोट मत पहुंचाइए, उनके ऊपर मीम्स मत बनाइए। आपको पत्नी के ऊपर बनाना है बना लीजिए, वो ठीक है, लेकिन किसी व्रत त्यौहार पे मीम्स मत बनाइए प्लीज़। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आज मुझे थोड़ा सा ना, मैं कल से परसों से देख रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा लग रही है इस बात से कि हम लोग पूरा दिन आस्था से व्रत रहते हैं। हम लोग अपने भगवान को मनाते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, हमारे पति उन्नति करें, हमारे पति हमेशा स्वस्थ रहें। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग किसी गलत चीज़ को लेकर उनकी पूजा कर रहे हैं या दिमाग में है हाँ अगर पति नहीं कमाएंगे। क्या पत्नियाँ नहीं कमाती हैं? पत्नियाँ भी तो आजकल कमाती हैं। उनकी पूजा तो आप नहीं करते, उनके लिए तो करवा चौथ आप नहीं रहते हो। तो फिर आप कैसे जो है कहते हो कि हाँ हम कमाते हैं, हम घर खर्च चलाते हैं या हम सब कुछ ये करते हैं, इस वजह से औरतें ये व्रत रहती है? ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ किसी भी व्रत त्यौहार पर मीम्स मत बनाइए। आपको मीम्स बनाना है आप इंसानों के ऊपर बनाइए, पति पत्नी के ऊपर बनाइए, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही हंसी मजाक अच्छा लगता है, पर व्रत के ऊपर नहीं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा होता है और आस्था के साथ मजाक नहीं किया जाता। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अगर मेरी बातें समझ में आई हूँ, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं सही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है आपकी थिंकिंग कुछ और हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, बाय। बृहस्पतिवार के दिन हमारा दिव्यांगम चैनल आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उस दिन हमारे चैनल पर कर्तव्य पथ के बारे में कुछ बताया जाएगा, कुछ ढेर सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी उसमें, और वहाँ की कुछ झलकियाँ आप लोग देखेंगे। जो अभी जहाँ जो लोग वहाँ पर नहीं जा सके हैं, उन्हें वहाँ के बारे में पता चलेगा कि हाँ कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा बृहस्पतिवार को दिव्यांगम चैनल।